अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट किया हुआ था। हम जो है वो लॉ वाला पोर्शन आपको पता है कि कर रहे हैं। पैरा की प्रेपरेशन के हवाले से, एसडीओ की प्रेपरेशन के हवाले से हम लॉ वाला पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को स्टार्ट किया है और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे लॉ पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। हमने जो है वो हमारा एक लेक्चर हो चुका है पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। आज पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 हम जो है वो देखने जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे मुश्तमिल है। आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, इसके बाद फंडामेंटल ऑफ राइट्स को देखा। आज हम चैप्टर 2 को देखने जा रहे हैं जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए हम जो है वो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 29 की तरफ। आर्टिकल 29 ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, स्टेट के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे अमल करवाएंगे, या जो भी अदारों में काम कर रहे हैं वो अपने रिसोर्सिस जो स्टेट की तरफ से उन्हें मुहैया किए गए हैं वो उनको यूज़ करते हुए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ पे, जो पॉलिसीज़ उन्हें मुहैया की गई हैं स्टेट की तरफ से, वो उन पर अमल करवाएंगे। ठीक है, प्रोविंसेस में गवर्नर और फेडरल में जो है वो प्रेसिडेंट इस चीज़ पे जो है वो अमल दरामद करवाएगा, जो आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये आप लिख लें। फिल वक्त तो हम जो है वो आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इन सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल को आपकी जॉब होनी है, ये आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, देन ही जो है वो आप इसको अप्लाई करेंगे और जो है वो बेहतर अपनी नेशन के लिए सर्व कर चुके होंगे। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ ही एमसीक्यूज करवाए जाएं, पहली तो बात है कि जो एमसीक्यूज आ चुके हैं वो तो बहुत ही कम चांस है कि वो दोबारा रिपीट होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, और उसका अगर वो आप पास भी कर लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर ड्यूरिंग सर्विस वो आपको काम नहीं देंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको डिटेल के साथ समझाई जा रही हैं ये सारी आपकी जो फील्ड में है ये काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको साथ साथ नोट करें। ये ना देखें कि लेक्चर जो है वो लंबा है, हम जो है वो इसको कर नहीं पा रहे, सिर्फ एमसीक्यू को रट्टा लगा लेते हैं और पेपर को पास कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचें। ठीक है, शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, एक ही बार जो है वो अच्छे से चीज़ों को क्लियर करके वो जो है वो आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उसकी तैयारी करें और अपनी जॉब निकालें। ठीक है, ये अब अगर नहीं निकलेगी, नेक्स्ट जो है जैसे इलेक्शन कमिश्नर की जॉब आई थी, इस तरह की जॉब्स आनी है, तो लॉ वाले जितने भी पोर्शन है आपको ज़िंदगी में एक ही बार अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो आप कोई ना कोई जो है अगर आप लाइन में लगे हैं तो आप जॉब निकाल लेंगे। ठीक है, और देन हम चलते हैं आर्टिकल 30 की तरफ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये आर्टिकल ये कहता है कि ये हुकूमत को रिमाइंड करवाता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के तहत जो है वो किस तरह गवर्नमेंट चलाई जाए। ठीक है, किस तरह असूलों के तहत जो है वो गवर्नमेंट को रन किया जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है नीचे कि कोई भी अदालत जो है वो फोर्स नहीं कर सकती किसी भी गवर्नमेंट को कि आप इन असूलों पे जो है वो पूरा उतरें। ठीक है, लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जितने भी जो असूल हैं गवर्नमेंट को चलाने के, उसको रन करने के, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 13 कहता है। और देन 31 की तरफ जाते हैं, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि माहौल को, कि अपने कंट्री में माहौल को इस तरह किया जाए कि जो है वो इस्लामिक लाइफ गुजारना जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, चीज़ों को कंजस्टेड ना किया जाए कि जो है कि कोई भी इंसान वो अपने इस्लामिक वे में, इस्लामिक तरीके से जो है वो अपनी लाइफ ना गुजार सके। ठीक है, हर शोबे में, हर जगह पे जो है वो इस्लाम को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि आपकी लाइफ भी गुजरती रहे और जो है वो आप इस्लाम के साथ अपनी लाइफ जो है उसको गुजार सकें। ठीक है, जैसे
एजुकेशन में जो है वो कुरान पाक और इस्लामियत को जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है आप करार दें, ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर हमें 31 कहता है, ताकि जो है वो बच्चों को स्टार्ट से जो है वो इस चीज़ की गाइडलाइन मिल सके, ठीक है। और हर शोबे में जो है वो इस्लामिक लाइफ नज़र आनी चाहिए, ठीक है। और देन जो है वो 32 की तरफ हम चलते हैं, प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आर्टिकल ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो है वो स्टेट फ़रोग दे, उनको प्रमोट करे, ठीक है। उनको लेके चले, उनमें जो है वो किसानों को, ख़वातीन को और मज़दूरों की जो नुमाइंदगी है उसको बेहतर किया जा सके। ये आर्टिकल नंबर 32 में जो है ये मेंशन है। और देन 33 है प्रोहिकल ऑफ अदर सिमिलर प्रेडिजूस टू बी डिस्करेज्ड। ये आर्टिकल ये कहता है कि नस्लों, ग्रोहों और मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। अब बेसिकली ये पॉइंट की तरफ लेके जाता है जो कि नेशनल यूनिटी है। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ये नेशनल यूनिटी की बात कर रहा है कि मुख्तलिफ ग्रोहों, कबाइल और नस्लों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 33 कहता है, ठीक है। और देन आर्टिकल 34 है कि वोमेन इन नेशनल लाइफ, कि वोमेन्स को हर शोबे में जो है वो जगह दी जाए, उनकी हर शोबे में, हर जगह पे जो है वो उनको जो है वो लेके आया जाए, ठीक है। ये वोमेन्स को जो है वो पूरा पूरा उनका जो राइट है, उनका जो हक है वो दिया जाए। ये आर्टिकल नंबर 34 कहता है। और देन 35 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली में आपको पता है कि बीवी, बच्चे ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उनको जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने नीचे अमेंडमेंट में मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी ख़वातीन जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेती है तो उसको ख़तरा है अपने घर वालों की तरफ से, तो उनको प्रोटेक्ट करना जो है, उसकी फैमिली को, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करना, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और देन आर्टिकल नंबर 36 प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटी। सिंपल है ये कि मिनोरिटी जितनी भी पाकिस्तान में जैसे क्रिश्चियन बरादरी है, सिख बरादरी है, हिंदू बरादरी है, ठीक है, उनको जो है वो फुल प्रोटेक्शन दी जाए, उनको जो है वो अलाउ किया जाए ताकि वो खुल के अपनी इबादत कर सकें, ठीक है, और अपनी चीज़ों को वो है वो देख सकें, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 36 कहता है, ठीक है। देन जो है हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 37 की तरफ। वो कहता है कि प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इराडिकेशन ऑफ सोशल इवल। अगर इनको आसान वर्डिंग में हम समझें तो ये कहता है कि आप जो है वो गुर्बत को ख़त्म करें, नाखवानदगी को ख़त्म करें, तलीम को आम करें, ठीक है। जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप प्रोवाइड करें। जैसे बेसिक चीज़ें आपको पता है कि रोटी, कपड़ा, मकान जो है ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है स्कूल, एक हॉस्पिटल जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं गांव में होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो आप आवाम को प्रोवाइड करें, ठीक है। और जितना हो सके वो तलीम को आम करें। ये जो है इसकी अमेंडमेंट्स कहती हैं आर्टिकल नंबर 37 की, ठीक है। और देन हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 38 की तरफ। वो कहता है कि प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि हर शहरी को रोज़गार और ज़रिया माश देना, ठीक है। और मज़ीद इस चीज़ को बढ़ाया गया है कि चंद हाथों में, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो दौलत है इस पे जो है वो नज़र रखी जाएगी, इसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। गैर मुनसफाना जो तकसीम है इसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। और इसी में जो है वो एक अमेंडमेंट शामिल की गई है 26। आपको पता जो अमेंडमेंट थी उसमें जो है वो ये कहा गया था कि हम 2028 में जो है वो सूद को बिल्कुल पाकिस्तान में वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वो इसी में जो है वो शामिल की गई है। आर्टिकल नंबर 39 हमें ये कहता कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस, कि कोई भी शहरी जो है वो अगर वो
पूरा उतरता है फिजिकल फिटनेस में, एजुकेशन में, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की उसमें पूरा उतरता है, तो उसको पूरा हक है कि उसको आर्म फोर्सेस में जो है वो शामिल किया जा सके। ये बिल्कुल सिंपल है आर्टिकल नंबर 39। और देन जो लास्ट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 2 का, आर्टिकल नंबर 14, स्ट्रेंथिंग बॉन्ड विथ मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोशन ऑफ द पीस। ठीक है, ये सिंपल है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं 55-56 के करीब जो है, आपको पता है कि मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में, उनके साथ जो है वो हमारी स्टेट का जो है वो बॉन्ड वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए जैसे OIC बनाई गई थी, और जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड्स की जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीज़ों को जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो है ये आर्टिकल नंबर हमें 14 जो है वो कहता है कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें और अमन को जो है वो आप प्रमोट करें। ठीक है, ये तो था पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के हवाले से। ठीक है, और हमारा जो है वो 3 से 4 दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, और देन जो है वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं ला के वो हम करेंगे, और MCQs जो पेपर में पूछे गए हैं पहले वो करेंगे, जो पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसलिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, आपने फील्ड में जो है वो अप्लाई करनी है, रट्टा नहीं लगाना, नेशन के लिए अच्छा सर्व करना है। ठीक है, इसलिए जो है वो आपको ईजी वे में ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। ठीक है।